देखो, हमने सबसे पहला ये वीडियो बनाया था वो गंगा नदी पे बनाया था, गंगा नदी तंत्र। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है ना। यानी उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ थी हमने सारी पढ़ ली। प्रमुख 3 नदियाँ थी, सिंधु, ठीक है, गंगा, और एक इधर वाली थी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, तीनों पढ़ ली। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण भारत की गंगा नदियों की तो बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ से, इधर चलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इधर एक लूनी नदी पड़ती है। ठीक है ना। लूनी नदी जो है वो अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अजमेर से निकलती है, अगर राजस्थान से निकलती है। ठीक है ना। राजस्थान का अजमेर ज़िला है, उसके अंदर जो है क्या है, अरावली पहाड़ी पड़ती हैं, और वहाँ से ये लूनी नदी निकल के चलती है। और रास्ते में कच्छ के रण एक स्थान का नाम है, वहाँ पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है, और मरुस्थल में इतना ही पानी है, वो चलता चलता क्या हो जाता है, आगे ख़त्म हो जाता है, सूख जाती है वो। ठीक है ना। इस नदी को, लूनी नदी को क्या बोलते हैं हम, मरुस्थलीय नदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में बहती है। ठीक है ना। उसके बाद साबरमती एक नदी पड़ती है हमारी, जो कहाँ से निकलती है, राजस्थान का जिला पड़ता है उदयपुर। ठीक है नी। ये अरावली पहाड़ी की श्रृंखला ही है एक, जहाँ से निकलती है। उसके बाद ये गांधीनगर से होती हुई, ठीक है, अहमदाबाद से होती हुई कहाँ जा गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद दूसरी नदी आती है हमारी, जो कि क्या नाम है, माही नदी। माही नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, एमपी से निकलती है। ठीक है ना। और वो नदी एमपी होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए कहाँ पे गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हमारी नर्मदा नदी आती है। ठीक है ना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना। एमपी से निकलती है, पश्चिमी ढाल से निकलती है, ऐसे याद रखेंगे। और उसके विपरीत एक नदी और निकलती है जिसका नाम क्या है, सोन नदी। और सोन नदी जो है ये गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। और सोन नदी गंगा में कहाँ जाके मिलती है, पटना में जाके मिलती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नर्मदा नदी चलती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, जैसे कि एमपी में 87% चलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में 1.5% चलती है, गुजरात में 11.5%। ठीक है ना। उसके बाद इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहा गया है। किसको कहा गया, नर्मदा नदी को। ठीक है। उसके बाद ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, बात समझ में आई। उसके बाद ज्वारतन नदी मुख बना कर चलती है, उसका निर्माण करती है। और उसके बाद क्या आती है, विद्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो पढ़ते हैं हमारे दोनों, ये इनके बीच से होकर गुजरती है। ठीक है ना। उसके बाद आती है नर्मदा व सोन नदी, एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। वो यहाँ दिख रहा था, सोन नदी इधर को बहती है और नर्मदा नदी दूसरी साइड को बहती है, विपरीत बहती है। ठीक है। और इस नदी पर ना मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जबलपुर। ठीक है नी। इस नदी के ऊपर ही बसा, किसके, नर्मदा नदी के। उसके बाद हम आते हैं कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी कहाँ से बहती है बताओ, बैतूल जिला पड़ता है कहाँ पर, एमपी में, वहाँ से निकलती है। और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात होती हुई, और गुजरात का एक शहर पड़ता है सूरत। ठीक है, इसी नदी पर यानी ताप्ती नदी पर बसा है। और जाकर कहाँ गिर जाती है, वो भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद एक नदी आती है हमारी, क्या नाम है उसका, मांडवी नदी है। कर्नाटक के कहाँ से निकलती है, भीमगढ़ से निकलती है। ठीक है। और गोवा होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद हमारी अगली नदी है जुवारी, ये गोवा से निकलती है और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। फिर 2 और नदियाँ आती हैं। ठीक है ना, कौन सी, शरावती और गंगावेली, दोनों कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक केरल से नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, पेरियार नदी है, और वो केरल से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद अगली नदी है हमारी, क्या नाम है, भरतपुजा, कहाँ से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है और यहाँ गिर जाती है।
अगर आप पढ़ेंगे हम दूसरी विपरीत दिशा में जो गिर रही हैं बंगाली खाड़ी में, ठीक है ना। तो बंगाली खाड़ी में कौन सी गिरती हैं? एक तो हमारी हुगली नदी, ठीक है ना। जो हुगली नदी आती है, ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन सी हैं? देखो, जैसे कि हुगली नदी आती है इधर से, ठीक है ना। उससे पहले ये कौन सी नदी होती है? पद्मा नदी होती है। उससे पहले क्या होती है? हमारी गंगा नदी होती है, ठीक है ना। तो ये पद्मा नदी जो तो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से भागों में? एक तो हुगली नदी यही, और एक कौन सी? मेघना, ठीक है ना। तो फिलहाल में हम हुगली नदी की बात करेंगे। हुगली नदी जो है वो इसके अंदर कौन सी नदी गिरती है? दामोदर नदी गिरती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से। कहाँ से? झारखंड से, झारखंड से निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, और जाने के बाद कहाँ गिरती है? वो हुगली नदी के अंदर गिर जाती है। उसके बाद एक नदी और निकलती है जिससे क्या नाम है? स्वर्ण रेखा। कहाँ से निकलती है ये? रांची के पठार से निकलती है, ये भी झारखंड से निकलती है, ठीक है। और ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होती हुई कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद अगली नदी आती है हमारी वैतरणी नदी। कहाँ से निकलती है? क्यों झार से निकलती है। क्यों झार का एक पठार है, ठीक है, वहाँ से निकलती है और उड़ीसा होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद एक और आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है झारखंड से निकलती है। दो नदियों की एक नदी बनती है। पहली कौन सी होती है? कोयल नदी, और एक शंख नदी। दोनों नदियाँ जब मिलती हैं कहाँ पर? राउरकेला में मिलती हैं, और उड़ीसा से बहती हुई कहाँ पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी पहुँच जाती है, ठीक है। उसके बाद एक नदी और निकलती है हमारी, क्या नाम है उसका? महानदी। कहाँ से निकलती है ये? सिंगभा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। और एक दूसरी नदी है इसकी सहायक, तेल नदी। क्या नाम है इसका? तेल नदी है, और इसके अंदर जब मिल जाती है, और मिलने के बाद कहाँ पे मिलती है ये? जोंक नदी। इधर से एक जोंक नदी और निकलती है। जब दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? दोनों उड़ीसा में, उड़ीसा से बहती हुई चलती है ये। तो यहाँ पर एक कटक शहर पड़ता है, कटक शहर पड़ता है, जहाँ पे ये नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। इसलिए प्रमुख हो जाती है कि महानदी कहाँ पर डेल्टा बनाती है? उड़ीसा के कटक शहर में एक डेल्टा बनाती हुई चलती है। उसके बाद आती है हमारी गोदावरी। सबसे मोस्ट नदी है गोदावरी, ठीक है ना। तो गोदावरी निकलती कहाँ से है? यो त्रिवेश्वरम, नासिक से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और छत्तीसगढ़ होती हुई, तेलंगाना होती हुई, आंध्र प्रदेश होती हुई, ठीक है, और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी नदी है दूसरी, दक्षिण भारत की प्रथम सबसे बड़ी नदी, और पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1456 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस नदी के यानी गोदावरी नदी के उपनाम भी हैं, जैसे कि ब्रजगंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा। अब इस नदी की सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि सबसे पहले जब यहाँ चलती है ये, चलने के बाद इसके अंदर पहले कौन सी नदी गिरती है? पूर्णा नदी गिरती है। फिर दूसरी नदी कौन सी गिरती है इसके अंदर? मिंजरा नदी गिरती है। उसके बाद कौन सी नदी आती है? पेन गंगा, ठीक है नहीं। और उसके बाद कौन सी आती है? वर्धा नदी। उसके बाद वेनगंगा, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद कौन सी? सबरी। ये ऐसे गिरती हुई चलती हैं। तो ये सारी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें मैंने ये बता दिया कि दक्षिण की सबसे लंबी नदी होती है ना, और पूरे भारत की दूसरी सबसे सेकंड नंबर पर आती है, ये याद रखना हमें। उसके बाद हम चलते हैं कौन सी पे? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से बहती है? महाबलेश्वर से बहती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से बहती है, ठीक है, पश्चिम घाट से, पश्चिम घाट से बहती है, और महाराष्ट्र से बहती हुई कहाँ पहुँचती है? कर्नाटक में पहुँचती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? वो बंगाली खाड़ी में। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक डेल्टा बनाती है जिसका क्या नाम है? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में एक डेल्टा बनाती है, ठीक है नहीं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रमुख नदियाँ,
ये दक्षिण की दूसरी ऐसी नदी है जो बड़ी है, ठीक है ना। दक्षिण की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, सेकंड नदी जो होगी वो कृष्णा नदी होगी। अब कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र का जीवन धारा कही जाती है, जैसे कि नर्मदा यहाँ पे एमपी की जीवन धारा कही जाती है, तो वैसे ही हमारी कृष्णा नदी महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाती है, ठीक है। हैदराबाद इस नदी पर इसके बसा हुआ, यानी कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है हमारी, क्या नाम है उसका, मूसी नदी। मूसी नदी पर हमारा क्या बसा हुआ, हैदराबाद बसा हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। कृष्णा नदी की कोयना नदी, उसके बाद आती है हमारी घाट प्रभा, उसके बाद कौन सी आती है, मलप्रभा, और उसके बाद भीमा। उसके बाद यहाँ से दो नदियाँ और निकलती हैं, तेगु और भद्रा। तो तेलु भद्रा इसका नाम पूरा बन जाता है यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर कहाँ पहुँचती है हमारी दूसरी नदी निकलती है, मूसी नदी, जिस पे क्या बसा हुआ, हमारा हैदराबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारी आती है पेन्नार नदी, ठीक है ना। अब ये नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, कोलार से। कर्नाटक में कोलार स्थान है, वहाँ से निकलती है और आंध्र प्रदेश होती हुई कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी कौन सी नदी आती है, कावेरी नदी, ठीक है नी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है, पहाड़ियों से, और कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई कहाँ गिर जाती है, बंगाली खाड़ी पहुँच जाती है, ठीक है ना। ये एक ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जो सदाबहार नदी है, ठीक है। इसके अंदर हमेशा पानी रहता है, हमेशा चलती रहती है, ठीक है। बाकी जो कम हो जाता है पानी सूख भी जाती हैं, लेकिन कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो हर समय चलती रहती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। अगर बोले तो ब्रज गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, तो बोलेंगे गोदावरी नदी को। अगर बोले दक्षिण भारत की गंगा तो बोलेंगे कावेरी नदी को। उसके बाद हमारी आती है तमिलनाडु से कौन सी बती है, वेगई नदी। कहाँ पर आगे गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। तो कोई यहाँ पर कन्फ्यूज आएंगे, अगर नदी आ गई ना ये तो क्या हुआ, पाक की खाड़ी तो कहेंगे पाकिस्तान तो इधर है, तो खाड़ी इधर होगी, है ना, तो कन्फ्यूज आएंगे। तो यहाँ पर गिरती है ये तमिलनाडु से निकल के। उसके बाद एक नदी और निकलती है लास्ट में, ताम्रपाणी। कहाँ से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है, और कहाँ गिरती है जाके, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। और बात ध्यान रखेंगे कि ये सबसे लास्ट में नदी है हमारी दक्षिण भारत की, डी एंड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने पूरी नदियाँ पढ़ ली, कंप्लीट हो गया। और हम क्या पढ़ेंगे अब, पड़ोसी देश पढ़ेंगे पहले, ठीक है भाई।